हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। आप लोग सुना ही होगा, इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। ये कन्नौज एक्चुअली में पड़ता कहाँ है? सबसे पहला चीज तो ये सवाल उठता है कि कन्नौज है कहाँ। कन्नौज के बारे में जानते हैं पहले। तो कन्नौज कैसे राजधानी बनी, क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, इन त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या इतिहास रहा, कौन कौन से राजा इसमें भाग लिए, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। कन्नौज का क्या महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो उसका जो फैक्ट्स था वो क्या था, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कन्नौज की जैसे ही बात आती है तो सबसे पहले हम लोग हर्षवर्धन को याद करते हैं। तो जब हर्षवर्धन को याद करते हैं, हर्षवर्धन इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था जो अपनी राजधानी सबसे पहले तो थानेश्वर बनाई थी। और थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, और ये हरियाणा से अपनी राजधानी को कन्वर्ट करके यूपी लाए। और यूपी में कन्नौज एक जगह है, ये देखिए, ये यूपी रहा, ये कन्नौज एक जगह है। कन्नौज क्या बोला जाता है? कन्नौज को बोला जाता है ये गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र था। कन्नौज जो है गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र था। इसलिए क्या होता है कि कन्नौज की ना बहुत सारी एक स्पेशलिटी थी। हर एक होता है ना, एक स्थान का एक स्पेशलिटी होता है। तो वैसे ही पहले तो वो राजधानी बनाया गया किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज को राजधानी बनाया गया। ये बात हो रही है, सबसे पहले याद रखिएगा, 8वीं सदी से लेकर के 9वीं सदी तक का। ठीक है, 8वीं सदी मतलब 700 प्लस, 9वीं सदी मतलब 800 प्लस, यानी 900 से नीचे, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये सबसे पहले था ना कि कन्नौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तीनों पहले वंश का नाम याद रखेंगे, यहां मैंने लिखा है, देखिए आप, गुर्जर प्रतिहार वंश, यहाँ दूसरा पाल वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश। अब देखिए ये सब आते कहां से थे? गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन था वो राजस्थान और मध्य भारत के क्षेत्रों में था। दूसरा, पाल वंश का जो शासन था, पाल वंश का शासन बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में देखा जाता है। वहीं राष्ट्रकूट वंश का शासन देखते हैं हम लोग तो वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखते हैं। दक्षिण भारत जैसे कि दक्कन का जो क्षेत्र था, कर्नाटक, मेनली कर्नाटक, कन्याकुमारी तक इनकी विस्तार था। और ये राष्ट्रकूट वंश एक्चुअली इनका जो विस्तार था ये मतलब जो मध्य भारत का जो है, मध्य प्रदेश की जो पहाड़ी है इसके इस तरफ तक का था, जिसमें हम लोग कन्नौज तक नापते हैं ऐसे राष्ट्रकूट वंश का। लेकिन एक्चुअल फाइनली जो जीतने वाला था ये त्रिपक्षीय संघर्ष को, ये था गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट द्वितीय। ये राजा का नाम याद रखेंगे, नागभट्ट द्वितीय जो था वो विजेता हुआ। ये जो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था, ये पता है ये त्रिपक्षीय संघर्ष में बहुत चीजों को जन्म देता है। ये नागभट्ट द्वितीय को याद रखेंगे, प्रतिहार वंश की राजधानी बनाता है कन्नौज को। कन्नौज देखिए इन सभी मामलों में इंपॉर्टेंट था। पहले तो संप्रभुता का प्रतीक था, उत्तर भारत का मुख्य केंद्र था। कहा जाता था कन्नौज पे जो राजा मतलब अधिकार कर लिया वो पूरे उत्तर भारत का जो